नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी नाटक की पटकथा पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है प्रेम की आहुति, त्याग और प्रयास, और इसे लिखा है ग्रुक ने। नमस्कार। हाँ, ये पटकथा प्रेम को काफी गहराई से देखती है। एक भावनात्मक यात्रा है पूरी। बिल्कुल। कहानी में 3 चीजें बहुत अहम है। एक तो प्रेम, फिर है त्याग, और तीसरा है प्रयास, मतलब उस प्यार को पाने या निभाने की कोशिश। सही कहा। और कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, राज और प्रिया। राज एक आर्टिस्ट है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सपने बड़े हैं। और प्रिया एक स्कूल टीचर है, बहुत सेंसिटिव। उनकी लव स्टोरी शुरू तो होती है बड़े अच्छे से, पर जल्दी ही हालात मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये सवाल भी उठाती है कि भाई प्यार असल में क्या चाहता है। क्या सिर्फ फीलिंग्स काफी हैं? या फिर उसमें आपका कमिटमेंट, आपका एक्शन, आपका समर्पण भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो चलिए जरा खोलते हैं इस पटकथा को और देखते हैं कि लेखक ने ये सब कैसे बुनाया। कहानी कहने का तरीका क्या है, कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं? शुरुआत तो बहुत ही कह सकते हैं क्लासिक रोमांटिक है। एक सुंदर सा पार्क है, सुबह का वक्त। हाँ, राज बेंच पर बैठा कुछ स्केच कर रहा है और प्रिया पास में किताब पढ़ रही है। उनकी नजरें मिलती हैं। बिल्कुल। ये सीन देखते ही या पढ़ते ही एक सुकून सा महसूस होता है, एक रोमांटिक माहौल बन जाता है। और डायलॉग्स भी थोड़े पोएटिक हैं शुरुआत में। जैसे राज कहता है प्रिया की मुस्कान के बारे में कि वो सबसे सुंदर चित्र है। हाँ, और वो फूल देते हुए कहता है कि प्रेम नाजुक भी है और मजबूत भी। काफी फिल्मी लगता शुरू में। सही, पर ये उनके बीच जो एक कनेक्शन बन रहा है उसकी नींव रखता है। पर क्या ये शुरुआत थोड़ी ज्यादा ही आइडियलिस्टिक नहीं लगती? ये सवाल अच्छा है। मतलब जो आगे होने वाला है उसे देखते हुए। हो सकता है शायद ये जानबूझकर किया गया हो। मतलब शुरुआत एकदम सपनों जैसी दिखाओ ताकि बाद में जब मुश्किलें आए तो उनका असर ज्यादा गहरा लगे। हाँ बिल्कुल, वो जो कंट्रास्ट है ना, वो कहानी के यथार्थ को और उभारता है। दिखाता है कि भाई प्यार शुरू चाहे जैसे भी हो, असली इम्तिहान तो मुश्किलों में ही होता है। और वो मुश्किलें दस्तक देती हैं अगले ही सीन में, जब हम राज के कमरे में जाते हैं। हाँ, वो छोटा सा कमरा, दीवारों पर अधूरे से चित्र। वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो गरीब है, शायद ये उसकी अधूरी कला या अधूरे सपनों का भी एक सिंबल है। बिल्कुल। और तभी उसका दोस्त आता है, अमित, और वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल या कह लें दुनियादारी वाली बात कहता है। हाँ, कि भाई अपनी कला बेचो, पैसे कमाओ, अमीर बनो, प्रिया को इम्प्रेस करो। और वो कहता है प्रेम तो प्रयास से ही मजबूत होता है। यहीं से कहानी में एक नया एंगल आता है। प्रेम बनाम पैसा या प्रेम बनाम दुनियावी सफलता। हाँ, क्या राज का प्यार सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है? ये सवाल उठता है। और ये राज के मन में कश्मकश पैदा करता है। वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है शायद सिर्फ प्यार देना ही काफी नहीं है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज अक्सर प्यार को सक्सेस और पैसे से क्यों जोड़ता है। एक तरह की सोशल कमेंट्री भी है। हाँ, और फिर दूसरी तरफ हम प्रिया की दुनिया देखते हैं। उसके घर का माहौल अलग है। उसके पिता हैं जो थोड़े ट्रेडिशनल सोच वाले लगते हैं। वो उसके लिए एक जिसे कहते हैं सेफ लड़का ढूंढ लाएं, नौकरी वाला। उन्हें राज पसंद नहीं। एक आर्टिस्ट जिसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं, अपनी बेटी के लिए ठीक नहीं लगता। ये एक और चैलेंज उनके प्यार के रास्ते में, समाज का, परिवार का दबाव। लेकिन प्रिया यहाँ पर काफी स्ट्रांग दिखती है। वो अपने पापा से आर्ग्यू करती है। हाँ, वो राज को डिफेंड करती है, कहती है कि वो सपने देखता है, वो मेहनत करता है। और फिर वो कहती है प्रेम तो त्याग से ही पूरा होता है। ये लाइन सीधे सीधे कहानी के टाइटल और थीम से जुड़ जाती है। बिल्कुल, प्रेम की आहुति। यहाँ प्रिया के कैरेक्टर की मजबूती और प्रेम को लेकर उसकी समझ पता चलती है। ये कितना दिलचस्प है कि दोनों किरदारों के जरिए लेखक प्रयास और त्याग को सामने ला रहा है। हाँ, राज का दोस्त प्रयास पर जोर दे रहा है और प्रिया त्याग की बात कर रही है। शायद एक कामयाब रिश्ते के लिए दोनों ही चाहिए होते हैं। लगता तो यही है। और उसी बातचीत में प्रिया के पिता उसकी सेहत का जिक्र करते हैं, बस हल्के से। हाँ, उस वक्त लगता है कि ये बस एक पिता की चिंता है। लेकिन अगर हम स्क्रीन राइटिंग के नजरिए से देखें तो ये फोरशैडोइंग है। आगे क्या होने वाला है उसका एक इशारा। बिल्कुल, ये हमें आने वाले संकट के लिए तैयार करता है। और वो संकट आता है अगले सीन में, अस्पताल में। पता चलता है कि प्रिया की किडनी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और वो भी जल्दी। ये खबर कहानी का मूड एकदम से बदल देती है। वो जो रोमांटिक माहौल था वो टूट जाता है। और बात सिर्फ ट्रांसप्लांट की नहीं, खर्च की भी है। 10 लाख रुपए। हाँ,
ये रकम राज की गरीबी और प्रिया के परिवार की साधारण हालत को देखते हुए बहुत बड़ी है, पहाड़ जैसी। प्रिया का टूटना डांडा बहुत रियल लगता है उस वक्त। और यहीं पर राज का कैरेक्टर सही मायने में उभरता है। वो सिर्फ दिलासा नहीं देता, वो तुरंत एक्शन लेता है, डॉक्टर से पूछता है क्या मैं डोनर बन सकता हूँ, ये सवाल। और फिर उसका वो डायलॉग, प्रेम के लिए तो सब कुछ त्यागा जाता है। ये त्याग को सिर्फ एक सोच से निकालकर एक फिजिकल रियलिटी बना देता है। ये बहुत पावरफुल मोमेंट है, पर क्या ये थोड़ा मेलोड्रामेटिक नहीं लगता? मतलब किडनी डोनेट करना। सवाल तो बनता है। हाँ, ये त्याग बहुत बड़ा है। शायद रोज की जिंदगी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो क्या आज के जमाने में प्यार की गहराई दिखाने के लिए इतना एक्सट्रीम दिखाना जरूरी था? देखिए, ड्रामा या सिनेमा अक्सर असलियत को थोड़ा बढ़ाकर दिखाते हैं ताकि मैसेज क्लियर हो। लेखक शायद ये दिखाना चाहता है कि सच्चा प्यार किसी भी हद तक जा सकता है। ये राज के कैरेक्टर की ताकत और उसके प्यार की इंटेंसिटी दिखाने का एक नाटकीय तरीका है। और ये सवाल भी छोड़ता है कि क्या हम आज के रिश्तों में ऐसे समर्पण की उम्मीद भी कर सकते हैं? तो अब राज के सामने डबल चैलेंज है, एक तो डोनर बनना है और दूसरा 10 लाख रुपए जमा करने हैं। और यहीं से कहानी में प्रयास वाला एलिमेंट पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसे दिखाने के लिए लेखक ने एक मोन्टाज का इस्तेमाल किया है जो पटकथा में काफी तेजी से गुजरता है। हाँ, वो मोन्टाज सीक्वेंस बहुत जरूरी है। वो दिखाता है कि राज कैसे दिन रात एक कर देता है। सुबह चाय की दुकान पर काम, दोपहर में किसी फैक्ट्री में मजदूरी, शाम को सड़क किनारे अपनी पेंटिंग्स बेचने की कोशिश। ये बिना ज्यादा डायलॉग्स के सिर्फ विजुअल से राज की मेहनत, उसकी थकान, उसकी लाचारी और फिर भी उसकी हिम्मत सब दिखा देता है। इस मोन्टाज में एक और बात है, वो जो शुरू का रोमांटिक आइडियलिज्म था और ये जो अब की कठोर सच्चाई है, उसका फर्क साफ दिखता है। पार्क की बेंच से शुरू हुई कहानी अब फैक्ट्री के धुएं और सड़क की धूल तक आ गई है। बिल्कुल। और उसी मोन्टाज में एक छोटा सा सीन है जब एक बुजुर्ग आदमी राज की पेंटिंग खरीदता है। हाँ, वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आग है और तुम्हारी पेंटिंग में प्रेम की कहानी दिखती है। ये अहम है। ये दिखाता है कि राज का जो स्ट्रगल है, उसका जो प्यार है, वो अब उसकी कला में उतर आया है। उसकी आर्ट अब सिर्फ उसका सपना नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और जब प्रिया फोन पे चिंता करती है कि तुम ये सब करने में अपनी पेंटिंग का सपना भूल रहे हो, तो राज का जवाब, सपना तो तू ही है प्रिया, प्रयास से ही प्रेम जीता जाता है। ये दिखाता है कि उसके लिए प्रायोरिटी अब बिल्कुल क्लियर है। प्रिया उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उसका सबसे बड़ा सपना बन गई है। ये उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी है। शुरू में वो अपनी कला और गरीबी को लेकर कंफ्यूज था, पर अब उसका फोकस एकदम साफ है। और इस सारी मेहनत और त्याग का असर दूसरों पे भी होता है। प्रिया के पिता पर, हाँ, जो शुरू में राज को बिल्कुल नापसंद करते थे, उनका मन बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि राज किडनी भी दे रहा है और पैसे जुटाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, अपनी पेंटिंग्स तक बेच दी। यह हृदय परिवर्तन दिखाता है कि सच्चा डेडिकेशन, निस्वार्थ काम, वो बड़े से बड़े विरोध को भी पिघला सकता है। ये सिर्फ राज की जीत नहीं है, ये इंसानियत की संवेदनाओं की जीत है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, ऑपरेशन थिएटर, टेंशन का माहौल। और फिर खबर आती है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर प्रिया को बताती है कि राज ने अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई है। वो इमोशनल पीक है कहानी का। उसके बाद रिकवरी रूम का सीन भी बहुत टचिंग है। प्रिया की आंखों में आंसू हैं। राहत के, शुक्रगुजारी के। राज कमजोर है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सुकून है, एक जीत का एहसास है। और फिर वो कहता है, प्रिया, प्रयास और त्याग से ही प्रेम अमर होता है। ये लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। और इस बार ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव से निकला सच है। बिल्कुल, प्यार सिर्फ एक जज्बा नहीं है, एक भावना नहीं है, ये एक सफर है जिसमें कोशिश भी लगती है और जरूरत पड़े तो कुर्बानी भी। और कहानी खत्म होती है 1 साल बाद वापस उसी पार्क में जहाँ सब शुरू हुआ था। अब राज और प्रिया शादीशुदा हैं। राज प्रिया को एक स्केच देता है, शायद उनकी पूरी कहानी का स्केच। एक तरह से सर्कल पूरा होता है। कहानी वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब किरदार बदल चुके हैं, उनका रिश्ता मजबूत हो चुका है। और स्क्रीन पर जो आखिरी मैसेज आता है, प्रेम की आहुति, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी के सेंट्रल आइडिया को कंफर्म करता है कि जो कोशिश, जो त्याग प्रेम के लिए किया जाता है, वो बेकार नहीं जाता, उसका नतीजा मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें, तो पहली तो यही है कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है। हाँ, ये एक कमिटमेंट है जिसमें एक्शन यानी प्रयास और समर्पण यानी त्याग दोनों शामिल हैं। और आज का सफर यही दिखाता है। दूसरी बात, लेखक ने कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया है। शुरू का रोमांस और बाद की मुश्किलें।
राज की करीबी और प्रिया के परिवार की सोच। और किडनी डोनेट करने जैसा बड़ा त्याग, ये सब कहानी के मैसेज को पावरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मोन्टाज जैसी तकनीक कहानी को पेस देती है। तीसरी बात ये भी है कि कहानी दिखाती है कि सच्चा प्रयास और त्याग सिर्फ रिश्ते को नहीं बचाता, बल्कि लोगों को भी बदल सकता है। जैसे प्रिया के पिता बदल गए, सामाजिक रुकावटें भी दूर हो सकती हैं। ये सब मिलकर इस पटकथा को सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा बना देते हैं। ये इंसानी जज्बे, समर्पण और प्यार की ताकत पर एक कमेंट्री है। बिल्कुल, और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है आज के टाइम के हिसाब से। हाँ, ये नाटक एक बहुत स्पेसिफिक फिजिकल आहुति की बात करता है। क्या आज की दुनिया में जहाँ रिश्ते इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली है, क्या प्यार अब भी वैसी ही आहुति मांगता है? ये बड़ा सवाल है। शायद आज त्याग का मतलब बदल गया हो सकता है। शायद आज त्याग का मतलब है अपना टाइम देना, अपने एम्बिशंस में थोड़ा एडजस्ट करना, मुश्किल वक्त में पार्टनर का साथ देना, इमोशनली और मेंटली एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहना। हाँ, शायद वो फिजिकल त्याग वाली बात बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में ही आती हो। और प्रयास का मतलब भी शायद बदल गया है। आज शायद प्रयास का मतलब है बेटर कम्युनिकेशन, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस की इज्जत करना, बदलते हालात के साथ रिश्ते को ढालना, ये भी तो प्रयास ही है। बिल्कुल। तो ये पटकथा भले ही एक एक्सट्रीम कहानी कहती हो, पर ये हमें उस बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम अपने रिश्तों को निभाने के लिए, उन्हें गहरा बनाने के लिए किस तरह का प्रयास और त्याग करने को तैयार हैं। शायद हर रिश्ते की अपनी एक अलग आहुति होती है, उसका रूप अलग होता है। हाँ, ये एक सोच है जो ये पटकथा हमारे मन में छोड़ जाती है।